महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया। प्रचार के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी के बीच भयंकर राजनीतिक जंग देखने को मिली। योगी और ओवैसी एक दूसरे को 1300 किलोमीटर की दूरी पर थे। बावजूद इसके दोनों के बीच सियासी शब्दबाण जमकर चले। ओवैसी ने योगी को घेरने के लिए जिन मुद्दों को उठाया, योगी ने उसका कड़ा जवाब दिया। सबसे अनोखी बात यह है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ यूपी में नहीं थे। और जहां कहीं भी बटे थे तो निर्ममता से कटे थे। बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे। जो देश के दुश्मन कभी भारत की सीमाओं में घुसपैठ करते थे, आतंकवाद को प्रोत्साहित करते थे, आज वे भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकते। झारखंड का कोई बॉर्डर नहीं लगता बांग्लादेश से। सरकार जैसे ही बनेगी तारीख भी बताएंगी, और तारीख ही नहीं बनाई, अब राम मंदिर बनकर के रामलला विराजमान भी हो गए। उद्धव ठाकरे तो बहैसियत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर बोले कि हमको फख्र है कि हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। और अजीब बात यह है कि सबकी नजर में बुरा मैं हूं। इस साल की सबसे बड़ी सियासी सुपरफाइट अब थम चुकी है। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया, लेकिन प्रचार खत्म होने से ठीक पहले तक हर खेमे से शब्द भेदी तीर निकले। प्रचार के आखिरी दिन सुपरफाइट थी योगी आदित्यनाथ और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच। चुनावी फाइट में सबसे पहला मुद्दा था बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने अतीत की याद दिलाई तो ओवैसी ने पूछ दिया, किसको बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। कर रहा हूं, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे बटोगे तो कटोगे? बोलो आदित्यनाथ, क्या तुम बोल सकोगे कि बटोगे कटोगे? याकूब मंसूरी को बोलो। क्या देश के प्रधानमंत्री याकूब मंसूरी को बुलाकर बोलेंगे एक है तो सेफ है? किसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं? किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो मोदी योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। हमें इतिहास से सबक सीखना होगा। अतीत में हमें अपमान झेलना पड़ा था, अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा था, काशी में अपमान झेलना पड़ा था, मथुरा में अतीत में अपमान झेलना पड़ा था, और जहां कहीं भी बटे थे तो निर्ममता से कटे थे। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में चुनाव प्रचार का काम 2 दिन पहले ही पूरा कर लिया था, इसलिए प्रचार के आखिरी दिन वो झारखंड की धरती पर बीजेपी के लिए जनता को एकजुट कर रहे थे। वहीं योगी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट पर पहुंचे थे। योगी और ओवैसी की चुनावी फाइट में दूसरा मुद्दा आया घुसपैठिए का। घुसपैठियों को लेकर ओवैसी के हमले पर योगी ने कड़ा पलटवार किया कि बांग्लादेश से लोग झारखंड में आ रहे हैं। मेरे को ये मैं मैप उठाकर देख लो आप, झारखंड का कोई बॉर्डर नहीं लगता बांग्लादेश से। कैसे आ रहे प्रधानमंत्री? उड़ के आ रहे क्या? और अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो बॉर्डर पर तो सेना है ना, BSF है। जो देश के दुश्मन कभी भारत की सीमाओं में घुसपैठ करते थे, आतंकवाद को प्रोत्साहित करते थे, आज वे भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का दुस्साहस किया उसको छोड़ता भी नहीं है। झारखंड में चुनावी रैली के बाद योगी आदित्यनाथ ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा की और बहुत मुमकिन है उन्होंने आशीर्वाद में झारखंड, महाराष्ट्र
और यूपी उपचुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर और बाबरी विध्वंस का मुद्दा उठाया तो योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब देने में भी देर नहीं की। उद्धव ठाकरे तो बहैसियत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर बोले कि हमको फख्र है कि हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। अरे अजीब बात यह है कि सबकी नजर में बुरा मैं हूं, सबकी नजर में इन्हें आतंकवादियों से इसका ताल्लुक, इन्हें देश से मोहब्बत नहीं करता, इन्हें फंडामेंटलिस्ट है, इसकी जबान कड़वी है। अरे तुम खड़े रह के बोल रहे विधानसभा में बहैसियत मुख्यमंत्री और आप गाली मेरे को दे रहे। 500 वर्षों में गुजर समाप्त हुआ। जो लोग कहते थे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन सकता, हम लोग तो नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। हमने कहा बच्चे आने दीजिए सरकारी बात, सरकार जैसे ही बनेगी तारीख भी बताएंगे। और तारीख ही नहीं बनाई, अब राम मंदिर बनकर के रामलला विराजमान भी हो गए। झारखंड में योगी के निशाने पर लैंड जिहादी और लव जिहादी थे। योगी ने झारखंड की जनता को बताया कि यूपी में ऐसे तत्वों के साथ क्या सलूक होता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वत्र सुरक्षा का भयंकर वातावरण है। कोई लैंड जिहाद और लव जिहाद वहां करेगा ना तो जहन्नुम का सीधे टिकट कटता है उसका। यमलोकपुरी का ही टिकट कटता है। धरती माता के अंदर फिर उसको जगह नहीं मिलती है। असदुद्दीन ओवैसी ने जहां भी चुनावी रैलियां की, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कोई न कोई शिगुफा जरूर छोड़ा। एक दिन पहले महाराष्ट्र की चुनावी रैली में उन्होंने कब्रिस्तान का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी और कह रहा है कि हम कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ देंगे। अग्रवाल साहब, तुम मुर्दों को नहीं छोड़ रहे तो जिंदों को क्या करने वाले हैं तुम? कब्रिस्तान में जो दुनिया से चले गए और आराम से सो रहे, तुम उनको डिस्टर्ब करना चाहते। अगर कोई निकल के तुमको पकड़ लिया तो क्या साहब, फिर उसको छुड़ाने का काम इनके पास ही है मंत्र वो। दरअसल ओवैसी यूपी चुनाव में अपने गठबंधन पीडीएम के साथ लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम ने कुंदरकी और मीरापुर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों ही सीटों पर मुस्लिम ज्यादा है, इसलिए उन्होंने प्रचार के आखिरी दिन मुजफ्फरनगर में रैली करना मुनासिब समझा। उधर झारखंड के चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ ने भी बता दिया कि यूपी में न तो गौहत्या करने वाले सुरक्षित रहेंगे और न ही बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले। वहां पे कोई गौ हत्या नहीं कर सकता है। वहां पर कोई किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। वहां पर किसी गरीब को एक ट्रॉली बालू ले जाते हुए कोई परेशान नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ को यूपी उपचुनाव की सभी 9 सीटें जीतने का फुल कॉन्फिडेंस है, तभी तो चुनाव प्रचार का समापन उन्होंने यूपी में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड में किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।